Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु के लहू के जय. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Hallelujah. Once again, this is Reverend Timothy Grace and welcomes you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, पवित्र सामर्थ्य दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर ने फिर एक बार हमें अपने अनुग्रह में, अपनी दया में जीवित उठाया है. हम आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना, उसकी महिमा स्तुति करें, अपने आप को जांचे परखे और फिर एक बार नए सिरे से जन्म लेकर यीशु मसीह के जिंदा गवाह होने के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाए. हम घटे खुदावंद को महिमा मिले, यही अनुग्रह खुदा से फिर एक बार मांगने के लिए, उसके पूरे हो जाने के लिए परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, और हमारे जरिए और आत्मा को परमेश्वर बचाना चाहता है. हालेलुया. खुदा उनका धन्यवाद करें, उसकी महिमा स्तुति करें. हमने पिछले रविवार को सुना, क्या सुना? क्या सुना? We should surrender the Holy Spirit और for us, और and we cry and more. और एक्चुअली क्या था? परमेश्वर के अधीन हो जाओ. We need to surrender. हमको अधीन होना है. We need to offer ourselves, surrender ourselves, submit ourselves. परमेश्वर के हाथ. जेम्स 4 को हमने पढ़ा और सुना और समझा था कि परमेश्वर के अधीन होना है. परमेश्वर के अधीन होंगे, दीनली नम्र बनेंगे, तो ही परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा. और ऊंचा उठाने का मतलब है यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन के सहभागी होना, अपने अंदर उस सामर्थ को लेना. कह रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और तुम्हारे सामने से भाग जाएगा. हालेलुया. जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो परमेश्वर हमें बताता है, हमें सिखाता है परमेश्वर का वचन कि हमको धन्यवाद स्तुति में, हर परिस्थिति में धन्यवाद स्तुति में बने रहना है. आइए प्रार्थना करें. प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर पवित्र दिन के लिए, और प्रार्थना विनंती करते हैं पिता कि जो बातें आज आप हमें सिखा रहे, बता रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने, समझने, सीखने, जानने, विश्वास करने के लिए हर एक आत्मिक कान, हर एक हृदय और आत्मिक बुद्धि को स्पर्श कर दीजिए खुदावन. पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, स्वर्गीय बुद्धि समझ से, नम्रता और पवित्रता और भूख प्यास से भर दीजिए, ताकि हर एक सुने समझे स्वीकारे खुदावन और आपके लिए जिंदा गवाह बन सके. यही अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते पिता. जाने अनजाने में हर एक गलती, गुनाह, अपराधों को क्षमा कीजिए खुदावन. और जो दिन आपने दिखाया, हमारी आयु में एक दिन को और जोड़ा है खुदावन, तो इसे व्यर्थ में कोई भी न जाने दे. परंतु खुदावन अगला पल, अगला कल हमें नहीं पता, लेकिन सच्चाई है कि इस वक्त हमारी सांसें चल रही है. आपने अपने अनुग्रह में नया दिन दिखाया खुदावन, हमारी आयु में एक दिन को और जोड़ा है, तो हर एक दिन इससे खुदावन आपकी आशीष, आपके इनाम के रूप में धन्यवाद के साथ लेकर के आपकी महिमा के लिए समर्पित करें. अपने परिवार के साथ समर्पित हो जाएं और खुदावन आपसे पूछे कि खुदा आपकी अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करने के लिए आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए. खुदावन हर एक अपने आप को नकारने के लिए, अपनी सूली लेने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि समय की यही मांग है कि जो दुख में, तकलीफ में, वेदना में, पीड़ा में, महामारी में, संकट में है, भूखमरी कंगाली में है, हर तरफ बाढ़, वेदना, पीड़ा है खुदावन, लूटपाट मची है, मृत्यु, हत्या है खुदावन, कई प्रकार के डर है, आतंक का, मृत्यु का डर है, लुट जाने का डर है, कई प्रकार के व्यभिचार के दुष्ट आत्माएं काम कर रही है. बता, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है. हर एक के डर को निकालने के लिए, हर एक को शांति, हृदय की शांति जो यीशु मसीह देते वो देने के लिए, हम सब मसीह जिंदा गवाह बन सके. हर एक विश्वासी नए सिरे से जन्म लेकर के खुदावन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के शैतान का सिर कुचलने के लिए, यीशु की सूली को महिमा लाने के लिए हर एक ललायत तो भूखा हो जाए खुदावन, आपकी इच्छा को पूरा करे, आपके हृदय को जाने और आपके हृदय की इच्छा के अनुसार खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपके चरण में समर्पित हो जाए. एक और आत्मा को बचाने वाले सच्चे मसीह होने के लिए पिता हर एक की लालसा, भूख को हम यीशु के नाम में बढ़ाते हैं. पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, होली स्पिरिट यू टेक कंट्रोल. पवित्र आत्मा अपने अंतर कब्जा लीजिए, अधिकार और स्वतंत्रता लीजिए और हर एक की अगुवाई कीजिए. हम अपने आप को खुदावन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में आपके चरण में रखते हैं. होली स्पिरिट यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम ओवर मी, टच माय लिप्स विद योर फायर. खुदावन पवित्र आग से मेरे होठों को छूकर अपनी इच्छा मुझ में प्रकट कराइए. मैं जो आप बड़े आपको महिमा मिले ऐसा होने दीजिए. आज का वचन आपने आशीष किया, धन्यवाद करते, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, यीशु के लहू में हर एक को छुपाते पिता. जितने सुन रहे और सुनेंगे सबको यीशु के लहू में छुपाते पिता. आत्मा के कानून से सुने,
आत्मा की बुद्धि से समझे, अपनी आत्मा में स्वीकार ले, और पवित्र आत्मा कहते हैं मैं समर्पित हो जाइए, अनुग्रह मांगते, अपने आप को यीशु के लहू में छुपाते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। जैसा कि हमने कहा, जब उसके अधीन हो रहे हैं तो हमको क्या करना है? हर पल खुदा का धन्यवाद, उसकी महिमा स्तुति करनी है। जब हम उसके हाथों में रहते हैं, जब हम उसके पास रहते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षित, आश्रित, आनंदित रखता है, हर एक प्रार्थना का उत्तर देता, संकट से बचाता। भजन संहिता 34 कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, मैं सर्वदा यहोवा पर घमंड करूंगा। 5वें वचन को हम पढ़ते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं प्लीज। जिन्होंने उसकी ओर देखा, जिन्होंने उसकी ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होगा, कभी काला न होगा। Psalm 34:5, भजन संहिता 34:5। हमने 1 और 2 को आपको पता, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद, इन इंग्लिश प्लीज, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी, मैं हर समय यहोवा पर घमंड करूंगा। आई विल बोस्ट ओनली, माई सोल विल शैल बोस्ट ऑलवेज अपॉन द लॉर्ड। 5th वर्स, They looked unto him. They look unto him. And were lightened, and their faces were not ashamed. they looked unto him, They look unto him and were lightened, and were lightened, and their faces were not ashamed. and their faces were not ashamed. Another translation, radiant. You know, हमको परमेश्वर के वचन को समझना है। जितने यहोवा परमेश्वर की ओर टकटकी लगाए रहते हैं, केवल इन आंखों से नहीं परंतु आत्मा की आंखों से, हमारा आत्मा और पवित्र आत्मा, आवर स्पिरिट एंड होली स्पिरिट, हमने हर पल कहा खुद के लिए, सबके लिए, कि हमें एक होना है। किसको? आवर स्पिरिट एंड द होली स्पिरिट मस्ट बी वन। हमारी आत्मा जब पवित्र आत्मा के साथ मिलकर के परमेश्वर की ओर यीशु के नाम में तब टकटकी लगाए हुए देखती है, उसके पास आती है, परमेश्वर क्या करता है? संभालता है, बचाता है, लज्जित होने से बचाता, शर्मिंदा होने से बचाता। दाऊद की परिस्थिति यहाँ पर क्या है? Psalm 34 में हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ हमें वचन बताता है कि दाऊद की परिस्थिति ये है कि दाऊद इस समय गुफा में छुपा हुआ है, और दाऊद अपने आप के बचाव के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो भाग रहा है, वो छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर तरफ से, एक तरफ से शाऊल उसका विरोध करना, उसको मार डालना चाहता है, दूसरी तरह से हम 1 शमूएल 21 चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम समझ पाएंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 11 से 15 वचन को हम पढ़ते हैं। 1 शमूएल 21 चैप्टर 11 to 15, पहला शमूएल 21 अध्याय 11 से 15। परंतु आकीश के कर्मचारियों ने उससे कहा, क्या यह उस देश का राजा दाऊद नहीं? क्या यह उस देश का राजा दाऊद नहीं? क्या लोगों ने नाच नाच कर इसी के विषय में नहीं गाया था? क्या लोगों ने नाच नाच कर इसी दाऊद के विषय में नहीं गाया था कि शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों, परंतु दाऊद ने मारा लाखों को। ये शब्द दाऊद के मन में लग गए। ये शब्द दाऊद के मतलब लग गए इन द सेंस, वो समझ गया कि अब यहाँ पर खतरा है, ये लोग मुझे पहचान जाएंगे और अवश्य ही राजा मुझे मरवा डालेगा। और वो सोच दिमाग से रहा, मन ही मन प्रार्थना कर। आगे सुनते हैं। और वह गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। अतः उसने उनके सामने पागलपन का स्वांग रचा और पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। वह फाटक के पल्लों पर लकीरें खींचने लगा और दाढ़ी पर लार भी बहाने लगा। आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो यह मनुष्य तो पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है। तुम इसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास पागलों की कमी है? कि तुम उसे मेरे सामने उसका पागलपन करवाने लाए हो? कि तुम मेरे सामने उसका पागलपन दिखाना है वो वर्ड। क्या वह मेरे घर के भीतर आने पाए? देखिए यहाँ पर एक्चुअली सिचुएशन क्या है। दाऊद इस बात को समझ रहा है कि यहाँ पर खतरा है। अब हमें ये समझना है कि उसने जो कोई भी
अपना रूप बदला, अपना वेश उसने बदला। वो अच्छा खासा था, लेकिन वो पागलों जैसा व्यवहार करा, पल्लों पर लिखने लगा है, अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहा रहा है। इट मीन्स वो दिखा रहा है कि मैं एक पागल हूँ, मेरा दिमाग, माई ब्रेन इज इम्बैलेंस, मेरा दिमाग जगह पर नहीं है। वो क्यों पागलपन का स्वांग रच रहा है और कैसे कर पाया? प्रियो, हमारी बुद्धि कभी भी सक्षम नहीं है। हालांकि वो यहाँ पर दिखा रहा है राजा के सामने, उसके कर्मचारियों के सामने कि मैं एक पागल हूं, लेकिन ये करने से पहले भी उसका जो हृदय है, उसकी जो आत्मा है, वो किसके साथ जुड़ी है? परमेश्वर के साथ में जुड़ी है। किस पर विश्वास रख रही? परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर की भलाई पर, परमेश्वर के अनुग्रह पर, वो परमेश्वर पर। अगर अपनी सोच, अपनी घमंड पर अगर वो कार्य करता तो वो मिट जाता, उसका स्वांग, उसका नाटक जो है वहां पर खुल जाता, सच्चाई प्रकट हो जाती कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसकी मदद करी है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करता, परमेश्वर पर टिका हुआ है, परमेश्वर पर विश्वास करा, उसकी सामर्थ पर उसे भरोसा। एक तरफ, हर तरफ विरोध है, तकलीफ है, मृत्यु सामने है, डर मृत्यु का है, आतंक है, सब तरफ से इसे कहेंगे अंधकार की परिस्थिति है, कमजोरी सब तरफ चारों ओर है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? अगर हम उस 21 के अध्याय को आगे जब वचन पढ़ते तो जो लोग टूटे हुए थे, जो लोग फेंके थे आगे थे, जो लोग तकलीफ में थे, वहां पर उसके साथ में थे, उनसे वो बात कर रहा, उनसे कह रहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। आई विल thank and praise my almighty God in every moment of my life, in every situation. परिस्थिति, सिचुएशन जैसी भी हो, no matter what the circumstances and situation are in my life, wherever I am, in the palace or in a cave, I will thank and praise my God. My soul shall boast only upon in the Almighty God. मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी महिमा स्तुति करूंगा, उसी की प्रशंसा तारीफ आराधना करूंगा और अपने परमेश्वर पर ही मैं घमंड करूंगा। The object of our boasting determines the outcome of our lives. हम जिस बात पर घमंड करते हैं वो हमारे जीवन को प्रदर्शित करती है, हमारा जीवन बताता, हमारी जीवन शैली बताती है, हमारे कार्य विचार व्यवहार, हमारा चाल चलन बताता, हमारी सोच समझ बताती है, हमारा लेना देना उठना बैठना रिश्ता बताता, प्रार्थना आराधना बताती है कि हमारे घमंड का कारण क्या और कौन और कैसा है। अगर शरीर पर, संसार पर घमंड, see we boast for many things, we boast for our achievements, we boast for our wisdom, I am so wise. We boast for our contacts. I have so many friends, so many contacts I have, so many people I have around me. We boast on our beauty and handsomeness. We boast on our pocket, our purse. We boast on our property, power, position and money. We boast in our friends, that I have so many friends. We have so many things. We boast in our praises, that people, they praise me like anything. We boast in our intellect. But David, the character of King David is telling us we need to boast only upon, for the name of God, only and only for God. हम केवल और केवल परमेश्वर के लिए, परमेश्वर में ही हमें घमंड करना है। जब हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हम में एक बात आती है, एक स्वभाव आता है, और वो ये आता है कि we forget self boasting. जब हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं तो हम अपनी बड़ाई करना, अपने आप पर घमंड करना छोड़ देते हैं। That must be the character of born again Christian. Hallelujah. Amen. That must be the character of born again Christian. The one who boasts in Jesus Christ, the Holy Spirit, he or she lives boasting in herself or himself. Hallelujah. हम अपने आप पर घमंड करना, अपनी तारीफ करना छोड़ देते हैं। Why? Because if we boast, अगर हम घमंड करते हैं तो it let us down, it brings us down. घमंड हमें क्या करता है? नीचे गिराता, नीचे लेकर आता है, परंतु नम्रता हमें परमेश्वर के सिंहासन तक लेकर जाती है। परमेश्वर वो नम्रता स्वर्ग को हमारे लिए लेकर के आती है, स्वर्ग की सामर्थ को हमारे लिए लेकर आती है, स्वर्ग की बुद्धि ज्ञान को हमारे लिए लेकर आती है, स्वर्ग की सुरक्षा को हमारे लिए लेकर आती है, स्वर्ग की आनंद को हमारे लिए लेकर आती है। दाऊद ने अपने आप को नम्र बनाया, पागलपन का स्वांग जरूर अच्छा, लेकिन भीतर में ताकत और सामर्थ और घमंड और आराधना स्तुति किसके लिए थी? जीवित सामर्थी परमेश्वर के लिए। और इसलिए
वो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है परख कर देखो यहोवा कैसा भला। 8वें वचन में कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्यों परख कर देखो बोलता है? 4 से 7 के वचन में वो हमें बता रहा अपने अनुभव को, उसके सामर्थ का, उसके अनुग्रह का, उसकी दया का, उसके प्रेम का, उसकी सुरक्षा का, उसकी शांति का उसने अनुभव लिया। 4 वचन से 7 वचन प्लीज। वचन 34 4 से 7, Psalm 34 4 to 7। या मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया। जब दाऊद कहता मैंने यहोवा परमेश्वर के पास आकर उससे विनती करी, उसने मेरी पुकार, मेरी दुहाई, मेरे गिड़गिड़ाने को सुना और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया है। वो परख कर देखो यहोवा कैसा भला। ओ टेस्ट टू सी दैट द लॉर्ड इज गुड। वो परमेश्वर की गुडनेस, परमेश्वर की भलाई को समझने, टेस्ट लेने, स्वाद लेने, अनुभव लेने की बात करता। जब मैं उसके पास गया उसने मेरी सुना और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। यहाँ भय था किस चीज का? मृत्यु का, लोगों के विरोध का, पकड़े जाने का, मारे जाने का, कई प्रकार का। वो परमेश्वर के पास आया है और परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी, उसके भय से उसे छुड़ा दिया। आगे जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी मुंह काला होने का मतलब है लज्जित होना, शर्मिंदा होना। परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता, हमें लज्जित नहीं होने देता, हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। शत्रु के सामने, संसार जो मूर्ति पूजक है, जो शैतान को मानने वाला है, उसके आगे परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित, अपने बच्चों को, अपने घराने के सदस्य को कभी भी लज्जित होने, शर्मिंदा होने नहीं देता है। He will never let us down. Why? Because we belong to Him. We are His children. But we need to live and act and behave and believe and trust and fight. Good fight. Battle. Spiritual warfare like children only. Hallelujah. अगर हम स्वर्ग के बच्चे होकर, परमेश्वर के परिवार के सदस्य होकर के, हम आत्मा सच्चाई से इस जीवन में रह करके हम शैतान से लड़ते, उसे हराते, बुराई पाप अधर्म पर हराते हैं, हम केवल परमेश्वर की सामर्थ का सहारा लेते, उसके वायदों पर विश्वास करते, उसकी सामर्थ्यों पर विश्वास करते। दाऊद ना कुड़कुड़ाया, ना बड़बड़ाया, ना परमेश्वर को दोष दिया, ना ही परमेश्वर से नाराज हुआ, ना ही परमेश्वर से क्रोधित हुआ, ना ही परमेश्वर को शाप दिया, परंतु और सवाल भी नहीं किया, परंतु उसने क्या किया? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी और मैं सदा अपने परमेश्वर पर घमंड करूंगा कहता है। और जितने नम्र लोग हैं वे इसे सुनकर आनंदित होंगे। आओ मेरे साथ मिलकर यहोवा की तारीफ करो, बड़ाई करो। उसके साथ जो टूटे हुए लोग बैठे थे, 1 शमूएल 21 के अनुसार, उनसे कह रहा है कि जितने नम्र लोग हैं, नम्र जो परमेश्वर का भय मानते, उससे प्यार करते हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन जो केवल यीशु के बताए मार्ग पर चलते हैं, सच्ची आत्मा का जीवन जी रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा नम्र जो प्रभु के सिखाए चलते हैं, उसका भय मानते हैं, वो उसकी स्तुति, आराधना, बड़ाई, वंदना को सुन करके क्या होंगे? आनंदित होंगे। The wicked people, the rebellion people, the stubborn people, they belong to Satan and world. They will be never happy seeing and listening the glory and praise and thanks and worship of God Almighty in Jesus through Jesus. But those who are meek and humble in spirit, those who are meek and humble and pure and holy for their God, for the glory of their God, they will be happy. जो नम्र लोग हैं इसे सुनकर आनंदित होंगे। आओ मेरे साथ मिलकर, He is inviting। देखिए, जब हम मसीह में होते हैं, जब हम उसका स्वाद चख लेते हैं, जब उसकी सामर्थ्य को जान लेते हैं, जब उससे प्यार करते हैं, हम सचमुच में क्या करते हैं? हम ना ही केवल आराधना करते हैं, महिमा स्तुति धन्यवाद करते हैं, परंतु हम औरों को भी आमंत्रित करते हैं, औरों को भी प्रेरित करते हैं कि आओ यीशु मसीह को जानो, सुनो, देखो, समझो, जानो, से स्वीकार लो और उसके आनंद में, उसकी शांति में अपना जीवन जियो। We not only thank and praise and worship the Almighty God in Jesus through Jesus by the help of the Holy Spirit, but we help people, we invite people to admire our God on whom we boast. Hallelujah. हम लोगों को आमंत्रित करते, इनवाइट करते, उनको प्रेरित करते कि आइए, एक ऐसा जिंदा समर्पित परमेश्वर है, हमारा रचयिता है, जिसने यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके हमें धो के साफ सुथरा पवित्र किया है, हमें मोक्ष, मुक्ति, उद्धार, नजात दिया, साल्वेशन दिया। ऐसे यीशु मसीह के पास आप आइए और आप भी उसकी क्या कीजिए? धन्यवाद, आराधना, स्तुति, प्रशंसा कीजिए, उसकी बड़ाई कीजिए। तब
आप जान पाएंगे कि आवर बोस्ट इज ओनली एंड ओनली डिपेंडिंग अपॉन गॉड ऑलमाइटी, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। तब आप समझ पाओगे कि हमारा घमंड केवल और केवल किस में है? यीशु मसीह में है, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सेवियर, नजात देने वाले में है, वो है यीशु मसीह। प्रियो, दाऊद अपनी इस डर, तकलीफ, विरोध की परिस्थिति में भी क्या कर रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, उसकी महिमा स्तुति कर रहा है, उस पर घमंड कर रहा है, उस पर टिका हुआ है, अपनी समझ से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से सारा ले। जब उसने पागलपन का विश्वांग रचा, उसके हृदय में उसने प्रार्थना करी कि लॉर्ड हियर ऑल्सो व्हेन आई एम टेकिंग द अनदर, आई एम प्लेइंग द अनदर रोल, यू आर देयर टू प्रोटेक्ट मी। इट्स नॉट माय विजडम गॉड फादर, It's you who is going to protect me. And राजा ने क्या बोला? ये बावले को, इस पागल को मेरे सामने क्यों लाए हो? क्या मेरे राज्य में पागलों की कमी है? इसको तो मेरे सामने क्यों लाए कि मैं इसका पागलपन देखूं, या इस पागल को मैं यहाँ पे एंटरटेन करूं, या मैं इससे बात करूं? मतलब राजा ये समझ सका कि आखिर समझ सका कि ये दाऊद राजा नहीं है, ये तो कोई पागल है। You know who protects at such situations? We think मैंने किया, हमने किया, नहीं। हम दाऊद के विषय जानते हैं कि जब शाऊल ने भाला उठाया, दाऊद बीना बजा रहा था और शाऊल ने भाला उठाया, ये हम सभी जानते हैं, संडे स्कूल से स्टोरी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो क्या हुआ? लिटरली भाला जाकर किसको लगना था? दाऊद को। पर उसी समय दाऊद वहां से हट गया। दाऊद नहीं हटा प्रियो, ये पवित्र आत्मा था, परमेश्वर के स्वर्गदूत थे जिन्होंने उसे वहां से बाजू कर दिया, उससे झुकने के लिए मजबूर। कई बार ऐसा होता है कि इस रास्ते से जाते जाते हम वो रास्ते को ले लेते, बाद में पता पड़ता इस रास्ते पर खतरा था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लुटेरे बैठे हुए थे। हमने आपको कई बार बताया कि परमेश्वर ने अपने हमारे दोनों को हाथों को, दूतों ने हाथों से पकड़ा, हैंडल को घुमा दिया, एक्सीडेंट से, मृत्यु से, गाड़ी खुली की खुली, 4-4 घंटे रास्ते पे चाबी लगी, गाड़ी रह गई, लेकिन इतने रश रास्ते में भी गाड़ी चोरी नहीं हुई, घर का ताला खुला रह गया, लेकिन चोर नहीं घुस पाए। सुरक्षा किसने किया? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर। जब हम उस पर टिके होते हैं, निर्भर होते हैं, अधीन होते हैं, विश्वास करते हैं और हर परिस्थिति में हम उसका धन्यवाद, महिमा, स्तुति करते हैं, दुख की, तकलीफ की, वेदना की, पीड़ा की। लेकिन प्रियो, गलतफहमी को निकाल देते हैं। हर परिस्थिति का मतलब पाप में, अगर आप जानबूझकर पाप में पड़े हैं, आप परमेश्वर को नकार रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, अपने पापों को अंगीकार करके पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, जादू टोने में लगे हुए, धागे बांधने में लगे हुए, टैटू बनवाने में लगे हुए, बुजुर्गों के पैर छूने में लगे हुए हैं, आज्ञा को तोड़ने में लगे हुए हैं, इस परिस्थिति में आप धन्यवाद नहीं कर सकते। आपकी गलतफहमी को दूर कर दे रहे हैं। हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करने का मतलब है, हम जब मसीह में सच्चाई से चल रहे हैं, हम जब नए सिरे से जन्म ले चुके हैं, हम जब विश्वास, वचन, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, हम पर बिना वजह का विरोध, अपमान है, हम पर बिना वजह का मृत्यु संकट है, भूखमरी, खंगाली है, आज जब मसीहों पर अत्याचार है, पादरियों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तोड़े जा रहे हैं, इस समय में, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता, दाऊद हमें बता रहा, हमें क्या करना है? परमेश्वर पर घमंड करना है, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति करनी है और उसकी सामर्थ्य पर, उसके वायदों पर भरोसा करना है। We need to depend upon the promises and the word of God. We need to depend upon the power and authority of God. अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को नकारते हैं, अगर डर जाते हैं, विश्वास हो जाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को नकार देते हैं। जो पुनरुत्थान देने वाली सामर्थ्य है उसको हम नकार देते हैं, जो सत्य है उसको हम नकार देते हैं, जो स्वर्ग की सामर्थ्य है उसको हम नकार देते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें समझना है। अगर हम स्वयं से जानबूझकर पाप कर रहे हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, संसारिक शारीरिक लालसाओं में पड़े हैं, चोरी, झूठ, हत्या में लगे हुए हैं, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, जादू टोने में, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडशिप में पड़े, लिव इन रिलेशन में है, जानते हुए वचन की आज्ञा है लेकिन फिर भी हम अन्य जातियों के साथ विवाह करके गलत कामों में, तब मत कहिए कि खुदा का धन्यवाद करना है। प्लीज अपनी गलतफहमी को निकाल दीजिए। धन्यवाद कब करना है? जब हमने अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखा है और मुश्किलातें सामने हैं, तब भी उस परिस्थिति, उस विकट संकट के लिए, उस संघर्ष के समय के लिए भी हमें क्या करना है? धन्यवाद, स्तुति करनी है। धन्यवाद और स्तुति और आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करती है। स्वर्ग के दूत आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। प्लीज पढ़िए आगे। और इसलिए दाऊद ने बोला कि जब मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे मेरे भय से छुटकारा दिया। जितनों ने यहोवा परमेश्वर की ओर देखा,
जिन जिन आत्माओं ने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के और यीशु के नाम में दृष्टि लगाई वो लज्जित होने से बचे। हमारे जीवन का, मेरे वैयक्तिक जीवन का कई बार अनुभव है प्रियो, परमेश्वर लज्जित होने से बचाता। हमारे शत्रु के सामने मेज लगाता। भजन 23 में बोला ऐसे ही नहीं है, सचमुच में शत्रु के सामने खुदा ने मेज लगाया है और लोगों ने बहुत कोशिश करी गिराने बदनाम करने की, अगले ही पल में परमेश्वर ने उठा दिया बड़ी आश्चर्यजनक रीति से। क्यों? क्योंकि हमने हर परिस्थिति में उसका बेमाना कोशिश करी कि हम उससे प्रसन्न करें, संसार से कॉम्प्रोमाइज न करें। हालेलुया। आगे प्लीज पढ़ेंगे, सुनेंगे। इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली। दाऊद कह रहा है कि मैं दुखी, मैं परेशान, मैं तकलीफ में था। मेरी आत्मा, मेरा शरीर खच चुका था, गिर चुका था, कमजोर हो चुका था, मेरा विश्वास भी कमजोर हो रहा था। लेकिन मैंने परमेश्वर पर दोबारा से विश्वास को लाया। मैंने परमेश्वर की सामर्थ पर घमंड किया, विश्वास किया। मैंने परमेश्वर के, मेरे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो परमेश्वर जनरेशनल गॉड है, उसने जो आश्चर्य कर्म मेरे पूर्वजों के साथ में किया, अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ में, उसने जो लाल समुद्र को दो भाग किया था, उसने स्वर्ग से मन्ना खिलाया था, वो दिन को और रात को खंबा बन करके उनके साथ चलता था, उनकी रक्षा रखवाली करता था, आग और मेघ का खंबा बन करके उनके साथ में चलता था। वो परमेश्वर जिसने उनको हर बार दया करके क्षमा किया था, वो परमेश्वर जिसने पल में चमत्कारों को बताया था, जिन्होंने कुड़कुड़ाया, बड़बड़ाया, परमेश्वर ने वहीं पर न्याय दिया। मिरीम ने जलन करी, दासों के खिलाफ बड़बड़ाई, उसके कोड़ हो गया। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर, सच्चा न्याय, बिना पक्षपात का न्याय करने वाला सच्चा परमेश्वर, उसकी सामर्थ को उसने याद किया, उसकी सामर्थ पर उसने भरोसा रखा, विश्वास किया और अपने टूटे हृदय को किसके पास लेकर गया? परमेश्वर के पास, उसके चरणों में। इसलिए तो बोल रहा, इस दीन जन ने, गरीब लाचार ने, फीके त्यागे ने, तकलीफ में, संकट में पड़े, अंधकार की घड़ी है, कहीं कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, उम्मीद नहीं दिखाई देती। इस दुखी जन ने हर तरफ से दुखी है, हर तरफ से उस परिवार है वो दुखी है, और इस दीन जन ने, दुखी जन ने पुकारा कह रहा, और किसने सुना? परमेश्वर ने सुना। आगे, और उसे उसके सारे कष्टों से छुड़ा दिया। हम अगर बड़बड़ करेंगे, हम अगर परमेश्वर को कर्ज करेंगे, हम अगर गुस्सा करेंगे, अविश्वास करेंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हम शैतान को और प्रेरित करेंगे, शैतान को ताकत देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, आज हमारी परिस्थिति जैसी भी है, दुख में, संकट में, परेशानी में है, लेकिन अगर विश्वास सच्चा है, हालेलुया, यीशु पर अगर विश्वास है, यीशु के बताए हुए मार्गों पर मसीहत का, आत्मा की मसीहत का जीवन जी रहे, नए सिरे से जन्म लेकर के मसीहत का जीवन जी रहे, केवल यीशु मसीह की महिमा के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा, और ऐसे समय में बिना वजह का विरोध, बदनामी, संकट, परेशानी, दुख है, तो प्रियो हमें हताश नहीं होना है, न कुड़कुड़ाना है, न बड़बड़ाना है, न परमेश्वर को क्रोध करना है, न परमेश्वर को कर्ज करना है, न परमेश्वर से सवाल जवाब करना है। लेकिन हमको क्या करना है? धन्यवाद स्तुति करना। परमेश्वर बोल रहा है, वो तेरे संघर्ष के समय, वो तेरे संकट के समय, एट द टाइम ऑफ योर स्ट्रगल and pain and sorrow and loneliness, and at the time of your death and persecution, I am there. Hallelujah. परमेश्वर वहां होता है, संभालता, बचाता। वो कहता, तू मुझ पर विश्वास रखकर आज्ञाकारी और फेथफुल बना रहा। आई एम अ फेथफुल गॉड, आई विल नेवर लीव यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। वो कह रहा, मेरे संघर्ष के समय, मेरे संकट के समय उसने मुझे बचाया, उसने मुझे छुड़ाया, मेरी सुधि ली, मेरी रक्षा करी, मेरी परवाह करी। आगे प्लीज पढ़ें। यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। दाऊद अपने अनुभव को ले चुका, अपने परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, द ट्रूथफुलनेस एंड द फेथफुलनेस एंड द पावर एंड माइट and love and kindness and mercy and forgiveness of God. David has tasted the goodness of God, and therefore he is saying, oh, test the Lord that how he is good. हमें उसकी भलाई और उसकी विश्वास योग्यता का स्वाद लेने के लिए वो कह रहा, जब हम उस परमेश्वर के नाम की आराधना करते हैं तो हमको उसकी भलाई, उसकी सच्चाई, उसकी पवित्रता, वो कौन और कैसा है, ये भी हमारे अंदर में हमें महसूस करना जरूरी है। केवल होठों से आराधना नहीं करनी, जिस परमेश्वर की आराधना, जिस यीशु की आराधना, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा आराधना करें, उसको हमारे हृदय में, आत्मा में महसूस करना जरूरी है, जो दाऊद ने महसूस किया। और टेस्ट एंड सी, उसने उसका स्वाद लिया, उसने उसका अनुभव लिया। आज हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा अनुभव ऐसा है? क्या हम स्वाद ले चुके हैं उसकी सामर्थ्य का, उसके अनुग्रह का, उसके प्रेम का, उसके छुटकारे का, उसकी क्षमा का, उसकी दया का? जब अधीन होंगे, धन्यवाद स्तुति दृढ़ विश्वास में नए सिरे से जन्म लेकर, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, जब दृढ़ विश्वास में जीवन जीता धन्यवाद स्तुति के साथ, तब परमेश्वर की सामर्थ को वो
टेस्ट करता है, देखता है, महसूस करता है, उसका अनुभव लेता है। दाऊद ने ये बात इसलिए कही है 8वें वचन में, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो 4 से 7 में अपने अनुभव को बता रहा है कि जब मैं उसके पास गया, उसने मेरी सुध ली, मेरे भय से, मेरे कष्टों से, मेरे संकट से, मेरे संकट से मुझे छुटकारा दिया है, मुझ दीन जन की लाचार की प्रार्थना को सुना है और मुझे बचाया है, शत्रु के हाथ से, मौत से बचाया है, और परमेश्वर ने मुझे लज्जित होने से बचाया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं प्रियो, आज हमारी परिस्थिति क्या है? क्या हम उसके पास में आए हैं? अगर उसके पास में आए हैं तो किस तरह से आए हैं? केवल शरीर से, दिमाग से, कुछ पाने की लालसा से जो शारीरिक और संसारिक मिट जाने वाला है, या उस लालसा से जो कभी नहीं मिटेगी जो स्वर्ग की है? हालेलुया। अगर स्वर्ग का पाने के लिए उसके पास में आए हैं, आत्मिक छुटकारा, आत्मिक चंगाई, आत्मा का जीवन, if the spirit is dead and we have come to God, Lord God, make me alive, my spirit is dead, only you have the power and authority through the mighty holy name of Jesus Christ, wash, cleanse and sanctify me, fill me with your resurrection from top to bottom, body, mind, soul, thought, spirit, to God Father, and use me mightily for your glory, that God is miraculously touching and healing and completing you abundantly, marvelously, miraculously, to be a humble witness, only for the glory of God, to be a fisher of men. Hallelujah. Hallelujah. हमको ये बात को समझना है। दाऊद कह रहा है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास और सच्चाई से, पवित्रता से टिके रहते हैं, उसी पर घमंड करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? दूतों को भेज करके हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। परमेश्वर अपने डरवैयों को, अपने दूतों को भेज करके बचाता, उनकी रक्षा करता। लेकिन प्रियो, आज कई बातें हैं जो सुनने में आती है। कई मसीह परिवार है, कई मसीह लोग हैं, विश्वासी जन है, जो क्रोध कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, परमेश्वर को सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर पर क्रोधित हैं, परमेश्वर को खर्च कर रहे हैं, परमेश्वर से रूठे हुए हैं, कह रहे कि परमेश्वर अगर तू दयालु है तो तू ये क्यों होने दे रहा है? मौतें क्यों है? कोरोना क्यों है? महामारी क्यों है? बाढ़ क्यों है? अकाल क्यों है? संकट क्यों है? हमारे बच्चे क्यों भटक गए? तू क्यों नहीं बचा रहा है? तूने क्यों नहीं ध्यान दिया परमेश्वर जब हमारे बच्चे भटक रहे थे? What foolish question, sorry to say, we ask to God. और यही शैतान मौका ले लेता है, और शैतान और हमको सिखाता है, हाँ ऐसे बोल, ऐसे सवाल कर, क्योंकि ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को नकारे, उसकी सामर्थ को नकारे, परमेश्वर को अपमानित और दुखी कर रहे हैं, और हम ऐसा करके अपने ऊपर और परमेश्वर के क्रोध को ला रहे हैं। हमको ये समझना है। हम आज जो परिस्थिति हमारे चारों ओर है, अब भी सवाल है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि डेथ रेट कम हो गए, इन्फेक्शन कम हो गया, लेकिन जो छुपे हुए आंकड़े हैं, जो छुपी हुई परिस्थिति है, गंभीर परिस्थितियां, वो हम सभी जानते हैं। लोगों के मन अब भी प्रश्न चिन्हों में डरे हुए हैं कि पता नहीं कल क्या होगा। थोड़े समय के लॉकडाउन के बाद फिर खुल गया, लेकिन फिर बंद होगा। फिर कई सारी महामारियां, संकट और चोरी, अकाल, मृत्यु, रेप केसेस, लूटपाट, थेफ्ट एंड डेंजर एंड लूट एंड रेप एंड stealing, so many things, so many ill things, so many dangers around, death, pandemic, not only pandemic, so many theft, so many dangers, so many question marks, so many dilemmas, loneliness, fear of death, fear for future. Now this new month has started. पूरा अक्टूबर महीना कैसा होगा, क्या होगा? What we will do in this month of October? How this October month will go? So many questions, so many doubts. In this time of doubts and questions, still when we believe and depend and surrender and submit to Holy Spirit with humility, boasting upon God, with patience and faith and prayer and submission, thanks and praises and worshiping Jesus Christ alone in truth and spirit, then God says
Here I am to protect you. Here I am to fulfill your desire. Here I am to answer your prayer. Here I am to give you life and abundant life. Here I am to treat you and heal you. Here I am to protect you and guide you and lead you. Here I am to hold your hand like a father and to lead you on your path, on my path, which is right and pure and holy and protected by you. हालेलुया। प्रियो, हमको इस बात को समझना है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उसके अधीन होकर उसके पास आते हैं, परमेश्वर हमारी रक्षा करता। लेकिन अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, सवाल जवाब करते, अविश्वास करते हैं, ठीक उसी तरह जब मूसा ने गिनती 13 और 14 अध्याय नंबर्स 13 और 14 में मूसा ने इस्राएलियों के 12 घराने के 12 प्रधानों को भेजा। कहां पर? कनान देश में। किस लिए? कि वो वहां का जायजा मुनावजा कर करके आए, वहां का सब रिपोर्ट लेकर के आए कि कैसा है वहां का फिजिक, वहां का जियो, वहां का सोशल, वहां का इको, वहां का रिलीजियस सिस्टम देख करके आई। हाउ आर द क्रॉप्स, how the religious, social, economic situations are there, how people are there, so many things। वहां का भेद लेने के लिए मूसा ने इस्राएल के 12 प्रधानों को भेजा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और जब 12 गए तो परमेश्वर का वचन बताता है केवल 2 ही विश्वास के साथ, सामर्थ के साथ, आनंद के साथ लौटे। उनमें ऐसी सामर्थ और विश्वास थी, उनपे ऐसा दृढ़ विश्वास था कि वो कह रहे हैं उन्होंने अपने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखते हुए, जो उनके पूर्वजों का परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करता हुआ उनको यहां तक लाया है, उस पर विश्वास रखकर उन्होंने अपने भविष्य को उज्जवल और आशीषित जाना। और उन्होंने कहा नहीं, बहुत ही उत्तम देश है, चलो हम वहां चल के आक्रमण करते हैं और हम उन पर प्रहार करेंगे, हम जीत जाएंगे। कालेब बोल रहा है और यहोशू और कालेब वो नम्र होकर के झुक करके इस्राएल से विनती करे, लेकिन इस्राएली अब भी कुड़कुड़ा रहे। प्लीज पढ़ेंगे और सुनेंगे 13:30। यस। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा हम तुरंत चढ़कर उसे अपने अधिकार में, हम तुरंत चढ़कर कनान को अपने अधिकार में कर लें, क्योंकि हम अवश्य विजयी होंगे। ये बात उसने स्वयं से नहीं कही, उसने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखा। उसने वहां के जो बाकी के 10 थे वो क्या बता रहे थे? वहां पर हट्टे कट्टे बहुत ही ऊंचे हाइटेड जायंट काइंड के अमाले के अनाकवंशी रहते हैं और हम उनसे नहीं जीत पाएंगे, हम उनके सामने टिड्डी से छोटे से दिखाई देते हैं और वो तो बहुत ही हेल्दी जायंट लोग हैं, वो तो हमें मसल डालेंगे, कुचल डालेंगे, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, क्यों हमें वो मरने के लिए लेकर जा रहे, वगैरह वगैरह कुड़कुड़ाने लगे। उन्होंने आकर 10 ने आकर के इस्राएली को क्या किया? निराश किया, उदास किया। उन्होंने सच रिपोर्ट वहां नहीं दी, क्योंकि सच्ची रिपोर्ट अधूरी थी। अनाकवंशी थे, जायंट्स थे, सब कुछ सही था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जब परमेश्वर वहां जाने के लिए कहता है तो परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार उस दूध और मधु की धारा, परमेश्वर ने क्या बोला था? मैं तुम्हें वहां लेकर जाता हुआ दूध और मधु की धारा बहती है। प्रियो, हमें परमेश्वर के सामर्थ को, वचनों को, उसकी बातों को, उसके पीछे छिपे भेद को समझना है। इन्होंने जो देखा, अपनी शारीरिक आंखों से जो देखा, जिस परिस्थिति को उन्होंने अपनी शारीरिक आंखों से देखा, अपनी शारीरिक बुद्धि से, they were boasting upon their own intellect, जो देखा, जो समझा, उसी पर उन्होंने निर्भर होकर के, उसी पर घमंड करके, उस पर आश्रित होकर के क्या बोला? नहीं 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 नहीं, हम नहीं जा पाएंगे बाबा, हम तो हार जाएंगे, वो तो हमको मार डालेंगे, वो हमको लूट लेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कालेब और यहोशू ने आत्मा की आंखों से देखा, आत्मा की बुद्धि से समझा, परमेश्वर की सामर्थ्य से देखा, परमेश्वर की सामर्थ्य से उसे आंका। They measured it, they saw it, they understood it, they could felt it in the might and power and authority of God Almighty, and they said no, हम जाएंगे, प्रहार करेंगे, आक्रमण करेंगे और हम जीत जाएंगे। वहीं 14वें अध्याय में यहोशू और कालेब झुक करके इस्राएल से विनती करे। प्लीज पढ़िए। और जो लोग उस देश का भेद लेने गए थे, उनमें से नून के पुत्र यहोशू तथा
यपुन्ने के पुत्र कालेब ने अपने अपने वस्त्र फाड़ डाले और इस्राएलियों की संपूर्ण मंडली से कहा, और इस्राएल की संपूर्ण मंडली के सामने अपने वस्त्र फाड़े? वो उनसे विनती करे, क्यों? थोड़ा ऊपर के वचन को पढ़ते हैं 1 और 2 को, क्योंकि मंडली चिल्लाने लगी, रोने लगी। प्लीज पढ़िए। तब सारी मंडली, दिस इज नंबर्स 14 गिनती 14। तब सारी मंडली के लोग रो रो कर चिल्ला उठे और रात भर रोते रहे। देखिए, ये इस्राएली लोग जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को, आश्चर्य कर्म को देखा है, स्वर्ग से मन्ना को देखा, चट्टान से पानी को देखा है, खारा पानी हो गया, चिल्ला रहे हम नहीं पी सकेंगे। परमेश्वर ने सामर्थ को बताया, परमेश्वर ने इलाज को बताया, कई एक प्रकार की पत्ती बताया, उसमें डाली गई, खारापन दूर हो गया। कई प्रकार के आश्चर्य कर्म देखे हैं, सामर्थ को देखे, अनुग्रह, क्षमा, दया, प्रेम को देखा है। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? केवल अनाकवंशी जो कि जायंट है, ऊंचे पूरे हट्टे कट्टे हैं, उनको सुनकर, अभी देखा भी नहीं है, केवल सुना है, और वो अपनी आसपास की परिस्थिति को सुनकर, लोगों को सुनकर, देखकर इतने डर गए हैं, क्योंकि अब भी वो क्या कर रहे हैं? शारीरिक रूप से देख रहे हैं, मानसिक रूप से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं प्रियो, और कमजोर हो रहे हैं, डर रहे हैं, और डर के मारे रात भर रो रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमें डर का नहीं, परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। God has given us the spirit of boldness and sound mind, truthfulness and faithfulness, डिपेंडिंग, अधीन हो जाना। इसलिए कह रहा उस पर अधीन हो जाओ, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाए। ये शैतान था, ये नागवंशी, ये जायंट जो शैतान है, जो उन्हें डरा रहे। आज भी ऐसे कई जायंट्स है आपके सामने जो आपको डरा रहे हैं। प्रियो, हमको किस पर निर्भर होना है? किस पर घमंड करना है? परमेश्वर के सामर्थ पर, उसके अधिकार पर, उसके प्रताप पर हमें भरोसा रखना है, घमंड करना है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ पर भरोसा रखना है, यीशु मसीह की सच्चाई, उसकी सूली पर, उसके लहू पर भरोसा रखना है, उस पर आश्रित होना है, और मुस्कुरा के कहना हम तो जीत जाएंगे, क्योंकि हम तो जीते हुए। हालेलुया, हालेलुया। वी आर द विक्टोरियस बिकॉज़ आवर जीसस इज विक्टोरियस। He has won the battle. Jesus has defeated Satan and all kind of circumstances, situations, whatever were in front of Jesus Christ, He has defeated. So we can and we shall, we will. प्रियो, जब हम ये विश्वास रखते हैं, हम भी यहोशू और कालेब की नहीं कह सकते चलो आक्रमण करें, शैतान को, उसकी सेनाओं को हम हराते हैं, अपने पैरों तले कुचल के नाश करते, उससे लज्जित करते, हम उसका मजाक उड़ाते, तभी हम कह सकते हैं मंडली रो रही है, करा रही है। आज भी मंडली रो रही है, करा रही है। कब कोरोना जाएगा? कब चर्च में जाएंगे? चर्च में जाएंगे तो उससे दूर रहेंगे, बाबा दूर रहे, त्याला कोरोना तो नहीं। इकडे रे, बाळा इकडे, बेटा इधर आ। नहीं आता तो लग्न झालं, आता नवीन सून आली आहे, मेरी नई बहू आई है, इधर हो जाओ। हाँ, ती प्रेग्नेंट आहे, गरोदर आहे बाबा, काय लागलं तर? चर्च भी जाना है, रो रहे हैं। ये पादरी बीमार पड़ता है क्या? पादरी को ज्यादा डर है, चर्च क्यों नहीं खोलते? और चर्च जाने के बाद में हमने अनुभव लिया इन चीजों को। प्रियो, शैतान हमारी हिपोक्रेसी को, हमारे इस ढोंग को बहुत अच्छे से जानता है, वो हंसता है। अगर चर्च नहीं जाना है, घर में आत्मा सच्चाई से आराधना कीजिए, अपने डर पर विजय पाइए। डर के लिए नहीं, सावधानी बरतनी है। भाई हम नहीं जाएंगे, घर पे आराधना करेंगे, लॉर्ड यू नो, पीपल यू नो, दैट्स इट। लेकिन ढोंगी होकर के, कुड़कुड़ा के, बडबडा करके, नाही चर्च मध्येच प्रभूजन आवडतं, नाही चर्च मध्येच जायला पाहिजे, नाही चर्च में ही जाना है, चर्च में प्रभोज लेना है, सबसे मिलना जुलना है, आराधना करके आनी है, बड़बड़ा के आना है, किसने क्या पहना दे करके आना है, कि इतने साल में, इतने 6 महीने में कौन मोटा पतला कारा गोरा हो गया, किसकी लड़की भाग गई, किसका बच्चा दारू पीता, ये सब सुनना है। कान खुजला रहे हैं, आई एम रियली सॉरी। एक संडे जाएंगे और 6 महीने की बुराई पेट का उगल के आएंगे, तब उनका पेट भरता है। यह हकीकत है प्रियो, कड़वा है लेकिन हकीकत है। परमेश्वर कह रहा, तू अपनी ओर झांक, अपनी आत्मा को देख, अपने हृदय को देख, अपने शरीर को देख, अपने प्राण को देख, अपनी मसीहत, अपनी आत्मीयता, अपनी धार्मिकता को देख, तू कैसा है, क्योंकि तू और मैं तो ही, क्योंकि तेरे न्याय के समय ईश्वर तू ही होगा, तू ही होगी। तेरे घराने के, तेरे परिवार के लोग भी नहीं होंगे, माता पिता, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सास ससुर भी नहीं होंगे, नाती पोती भी नहीं होंगे। अलोन यू हैव टू फेस द जजमेंट थ्रोन। न्यायासन के सामने हम केवल अकेले होंगे। हमारा विश्वास ततराने वाला, कमजोर, टाइम बीइंग का पश्चाताप, हमारा टाइम बीइंग का सेल्फिश रिपेंटेंस,
आज थोड़ा कुछ है पश्चाताप, कल या कल फिर बदल गए, 2 महीने बाद फिर बदल गए, 2 साल बाद फिर बदल गए। ऐसी मसीहत किसी काम की नहीं। इस्राएली आज भी कुड़कुड़ा रहे हैं, आज भी रो रहे, परमेश्वर इतने महीने हो गए, हिंदुओं के मंदिर खुल गए, हमारे चर्च क्यों नहीं खुले? और जब चर्च खुल गए तो डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो विश्वास सच्चा नहीं है। अगर डर लग रहा है तो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं है। हाँ, सच में कमजोर बीमार है, चर्च नहीं जा रहे, बात अलग है, लेकिन अगर डर है तो हम सदुकी फरूसी के नाई ढूंगी है, हम विश्वासघाती है। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ क्या कर रही है? विश्वासघात कर रही है। हमारा शक संदेह, अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के बराबर है, जादू टोने के बराबर है। परमेश्वर का वचन कहता हम नहीं कह रहे। दिस इज द रेबेलियन, विरोध करना, विश्वास नहीं करना, विरोध करना। इस्राएली मंडली रात भर रोती रही, विरोध कर रही है। दिस इज द सिन ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट गॉड। उन्होंने रात भर रोते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। इससे तो अच्छा होता कि मिस्र में ही गुलाम रहने देते और मिस्र में ही मर जाते तो अच्छा था। मटन तो मिल रहा था खाने के लिए। हमको क्यों यहां लेके जा रहे जहां अनाकवंशी रहते? भूल गए कि अनाकवंशियों से बड़ा कौन है? सामर्थी जिंदा परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया है। भूल गए। और तब यहोशू और कालेब क्या करे? अपने वस्त्रों को फाड़ रहे हैं, विलाप कर रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें और फिर इनसे बात करें। प्लीज पढ़िए। सब इस्राएली मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। संपूर्ण मंडली ने उनसे कहा, काश हम मिस्र में या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर तलवार से क्यों मरवाना चाहता? हमेशा ये देखिए, कई लोग हैं जिनकी जुबान पे केवल मरने की बात होती है। God is a God of life. Jesus has given life and life abundant in free. परमेश्वर ने यीशु मसीह में, परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर, और यीशु मसीह ने उसने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, सेत में मुफ्त में दिया है। Freely in abundance he has given us. And then also always the Israelites, the Christians, they talk about death. मौत और मौत के ही विषय बात करते हैं। हमें विश्व में ही मरने देना था। ये जीवन के लिए लेके जा रहा, आजादी में लेकर जा रहा, आनंद में लेके जा रहा, बहुतायत में लेके जा रहा, बरकत में लेके जा रहा। God is taking them to freedom, for freedom, in abundance, for abundance, blessings, joy. Everything God is going to give in that city, in that land. But they will go and flourish there. But people are hungry and thirsty only for their physical life. They are saying, अगर मिस्र में मर डालता तो अच्छा था, वहां जाके हमें तलवार से क्यों घात? मतलब अमालेकी, अनाकवंशी जो जाइंट है, उनकी तलवारों से डर रहे हैं। जिंदा सामर्थी परमेश्वर जो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, अब तक जिसने संभाला उसकी सामर्थ को नकार दिया। दिस इज द sin of rebellion and this is the sin against God. परमेश्वर ने जब यहोशू और कालेब ने उनसे विनती करी, प्लीज जल्दी पढ़िए आगे। यहोशू और कालेब ने अपने वस्त्रों को फाड़ा, जब हमारी पत्नियां और बाल बच्चे, यहोशू और कालेब ने अपने वस्त्रों को फाड़ के, आगे का वर्ष, अतः वे आपस में कहने लगे, आओ हम अपने लिए अगुआ नियुक्त करें। ये इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना था, रोना था, बहुत रो रहे थे, तड़प रहे थे कि हमें क्यों नहीं मिस्र में मार डाला, हम अपने लिए कोई देवता बना लेते, एक प्रधान को बना लेते। ये उनकी कुड़कुड़ाहट थी। लेकिन आगे हम देख रहे हैं जो दो लोग विश्वास में थे, यहोशू और कालेब, प्लीज पढ़िए। और जो लोग उस देश का भेद लेने गए थे, और जो लोग उनका उस देश का भेद लेने गए थे, उनमें से नून के पुत्र यहोशू तथा यपुन्ने का पुत्र कालेब ने अपने वस्त्र फाड़े और इस्राएलियों की संपूर्ण मंडली से कहा, जिस देश का भेद लेने को हमने भ्रमण किया था, वह अत्यधिक मनोहर देश है। देखिए 12 गए थे, 10 ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया। डरपोक, डर, निराशा
उदासीनता, कमजोरी, हार को बता रहे, मृत्यु को बता रहे और वैसा ही लोगों को प्रेरित कर रहे। दो लोग हैं जो जय को, विजय को, परमेश्वर की सामर्थ को, आशीष को, बहुतायत को, सुंदरता को, परमेश्वर की सुंदरता, मनोहरता को, अबंडेंस को बता रहे। हम उस देश को देखें, वो उत्तम है, वह मनोहर है, बहुत ही प्यारा है। आगे प्लीज पढ़िए। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो वह हमें उस देश में पहुंचाकर उसे दे भी देगा। आगे उस देश में तो दूध और मधु की धाराएं बहती है। बस यहोवा से विद्रोह मत करो। देखिए यहोशू और कालेब क्या बता रहे हैं। दिस इज आवर मेन फोकस कि रिबेलियननेस, विरोध, विद्रोह करना, दिस इज सिन अगेंस्ट गॉड। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं। ये दो जवान हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को जान चुके। क्या कह रहे हैं? बस यहोवा से विरोध, विद्रोह, बलवा, रिबेलियन मत करो। डोंट गो अगेंस्ट गॉड, दिस इज सिन। अगर ऐसा करोगे, ऊपर क्या बोला? अगर यहोवा हमसे प्रसन्न है, इसलिए बोल रहा उसका विरोध मत करो, उससे बलवा मत करो। डोंट रिबेल अगेंस्ट गॉड। प्लीज पढ़िए आगे। तथा उस देश के लोगों से मत डरो। हम क्या करते हैं? परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर सवाल करते हैं। कई लोग परमेश्वर को कोसते हैं। दे कर्स गॉड, दे क्वेश्चन गॉड, दे ब्लेम गॉड। लिटरली इस्राएल ने वही किया। हम भी कई बार वैसा ही करते हैं, परिस्थितियों को देखकर, शारीरिक आंखों से नहीं। वी डोंट वॉक बाय साइट बट वी वॉक बाय फेथ। हमको विश्वास में चलना, परमेश्वर के सामर्थ में चलना है। और इसलिए प्रियो, यहाँ पर यहोशू और कालेब कह रहे कि विद्रोह मत करो, बलवा मत करो। आगे प्लीज पढ़िए। तथा उस देश के लोगों से मत डरो, क्योंकि वे हमारा आहार ठहरेंगे। छाया उनके सिर पर से उठा ली गई। सी द proclamation, see the power of God and authority of God and the might of God and the faith from heaven. What they are saying, उन पर से छाया हट गई है। सामर्थ, छाया, अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ किस पर है? हम पर है। जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। इट इज अगेन रिमाइंडिंग अस द न्यू जेरूसलम। प्रियो, हम किस आस में जी रहे हैं? हमारी दौड़ किधर के लिए है? हमारी लालसा कहाँ के लिए है? नए जेरूसलम के लिए है, या ऐसी पृथ्वी की लालसा में हम गोल गोल घूम करके आज परमेश्वर को नकारे, उसकी सामर्थ को नकारे, उस पर शक कर रहे हैं, बलवा तो नहीं कर रहे हैं? किसका अंजाम क्या? प्लीज आगे पढ़िए। तथा यहोवा हमारे साथ है, उनसे मत डरो। परंतु संपूर्ण मंडली, आज हमें संसार, शैतान, संसार की परिस्थितियां, बाढ़, अकाल, रेप केसेस, चोरी, थेफ्ट, भूखमरी, कंगाली, नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, शैतानी हमले, मृत्यु है, इनसे हमें नहीं डरना है। परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना है, क्योंकि इन परिस्थितियों को दूर करने के लिए, देखिए परिस्थितियां बदल रही है, मौसम बदल रहा है, बाढ़, अकाल, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर बदलता है? नहीं। परमेश्वर की सामर्थ बदलती है? नहीं। क्या वो सामर्थ कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है? नहीं। परमेश्वर आज और कल गाने का एक सा परमेश्वर है। हम बदल जाते, अगर हम ना बदले, हम उसमें बने रहे, हम उसकी सामर्थ पर विश्वास रखें, दाऊद के नए धन्यवाद स्तुति आराधना में उस पर गमन करते, उस पर विश्वास करें, तो परमेश्वर क्या करता है? अपने डरवैये के चारों दूतों को भेजता है और हमें बचाता छुड़ाता। वो कह रहा है कि परमेश्वर से बलवा विद्रोह हमें नहीं करना है, परमेश्वर हमारे साथ है और उन पर से हाथ उठ चुका। प्लीज आगे पढ़िए। परंतु संपूर्ण मंडली चिल्ला उठी कि इनका पथराव करो। इस समय सब इस्राएलियों को मिलाप वाले तंबू में यहोवा का तेज दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब सुनिए ध्यान से, तब यहोवा ने मूसा से कहा, यह प्रजा मेरा तिरस्कार कब तक करती रहेगी? हाउ लॉन्ग दे विल रिजेक्ट मी, हाउ लॉन्ग दे विल नॉट ट्रस्ट मी, हाउ लॉन्ग दे विल गिव मी trouble, how long they will hurt me। और परमेश्वर दुखी है कि ये प्रजा मुझ पर विश्वास नहीं करती है, मेरा तिरस्कार ही करती है और अपने लिए मूर्ति ही बनाना चाहती है, अपने लिए प्रधान ढूंढना चाहती है, अपने लिए अधिकारी ढूंढना चाहती है, अपने सर्वा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अपने अधिकारी जिंदा परमेश्वर को भूलती है, नकारती है। प्लीज आगे। और जितने चिन्ह मैंने इन लोगों के बीच दिखाए हैं, उन सब को देखकर भी ये कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं उनको मरी से मारूंगा। Now this is the repercussion। ये क्या है? परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का न्याय है, ये परमेश्वर का दंड है। क्या होगा? क्या कह रहा परमेश्वर? कि इन्होंने मेरी सामर्थ पर भरोसा नहीं किया, इन्होंने मेरी सामर्थ को नकारा है, इन्होंने बलवा किया, मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब मैं क्या दूंगा इन्हें?
मैं उनको मरी से मारूंगा। इन शॉर्ट, द wrath of God brings the destruction. अगर आज मरी है, अगर हमारी खानदानों में पीढ़ियों से एक ही बीमारी कैंसर 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 है, ट्यूबरकुलोसिस 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 है, हड्डियां टूटती हड्डियां टूटती हड्डियां टूटती, एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट्स ही होते हैं। प्रियो, वचन को पढ़ के नम्र हो जाए, पश्चाताप कर ले और अपने ऊपर से इस बंधन को, इस शैतानी हमले को यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ में तोड़ के हमेशा के लिए नाश कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए और यीशु के पुनरुत्थान में आजाद हो जाइए। क्योंकि आगे जब वचन को पढ़ते हैं हम, तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने कहा, जितने लोग मेरे खिलाफ कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए, बुदबुदाए हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ मरमरिंग ग्रम्बलिंग की है, मैं इनको क्या करूंगा? मरी से मारूंगा। मरी से मारूंगा। और आगे के चैप्टर्स में जब हम प्लीज पढ़िए, और मीरास से वंचित करूंगा, और मिरास यानी कि वारिस होने से मैं इनको वंचित कर दूंगा। अगेन हमको नए यरूशलेम की ओर ताकना है, यीशु मसीह आ रहे हैं, क्या हम बादल को उठा लिए जाएंगे? नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है प्रियो। और हम आगे के वचनों को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर ने बोला कि मैं 14 अध्याय का 22 से 23 वचन को प्लीज पढ़िए। नंबर्स 14, 22, 23। जितने लोगों ने मेरी महिमा देखी और मिस्र में तथा जंगल में मेरे चिन्ह देखे और फिर भी इन दसों बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, निश्चय ही वे लोग उस देश को कभी देखने नहीं पाएंगे। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मेरे आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी यीशु मसीह, पुराने नियम को हम जानते हैं, नए नियम को हम जानते हैं। इस वक्त तो पुराने नियम के लोगों के लिए कह रहा है कि इन्होंने मेरे आश्चर्य कर्मों को देखे हैं। नए नियम की ओर जब हम आते हैं यीशु मसीह आने के बाद में, तो यीशु मसीह ने अपने आप को मिटा दिया हमें बनाने के लिए। यीशु मसीह ने अपने सूली के द्वारा, अपने मौत के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंतकालीन जीवन दिया, अपनी सामर्थ दिया। बोलता है, तुम अगर विश्वास करोगे, सच्चाई का जीवन जियोगे, पवित्रता का जीवन जियोगे, मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। आज जो मुश्किलात, परेशानी, विपत्ति है, हम परमेश्वर के सामर्थ में, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा इसे दूर कर सकते हैं। लेकिन धन्यवाद, स्तुति, आराधना, विश्वास में परमेश्वर की सामर्थ पर घमंड करके, परमेश्वर के सामर्थ पर आश्रित रह के, लेकिन अगर हम अपने आप पर घमंड करेंगे, अपने आप की बुद्धि पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएंगे, हम बड़बड़ाएंगे, हम उसका विरोध करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, माइंड यू बेटर, बी केयरफुल, अदरवाइज you will not see the new Jerusalem. You cannot enter the kingdom of heaven. Not eligible for the kingdom of God. हमको सावधान हो जाना है। अगर हमको सकरात चाहिए, यीशु मसीह के दाहिने हाथ होना है, तो हमको आज बलवा करना त्याग देना है, हमको दृढ़ विश्वास करना है, हमको परमेश्वर पर घमंड करना है, उसके अधीन होकर उस पर आश्रित होना है, उस पर घमंड करना है। हर दुख संकट की परिस्थिति में धन्यवाद स्तुति करनी है। लेकिन अगर स्वयं से जानबूझकर पाप कर रहे तब धन्यवाद मत कीजिए, नहीं तो कहेंगे पाजी साहब ने, तिमोथी ने कहा था, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। आप स्वयं से पाप पे विचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, घमंड, अहंकार में जी रहे, तब धन्यवाद नहीं, तब तो आपको पश्चाताप करना है, थरथराना और कांपना है। लेकिन आप सच्चाई का, पवित्रता का, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, नए सिरे से जन्म लेकर मसीहत का जीवन जी रहे, और तब अगर संकट, परेशान, मुश्किल आते हैं, तो आपको क्या करना है? धन्यवाद स्तुति आराधना करनी है। दूसरों को भी धन्यवाद स्तुति आराधना करने के लिए प्रेरित करना है। We need to admire God and we need to see that people should admire the God Almighty, Creator, Redeemer, Sustainer, the Savior Jesus Christ and the Helper Holy Spirit, and they must come to Jesus Christ for their own deliverance and salvation. अदरवाइज खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि जितना ने उसके सामर्थ को देखकर भी कुड़कुड़ाया, वो कह रहा, मैं उस देश में उन्हें प्रवेश नहीं करने दूंगा, इतना ही नहीं, मैं उन्हें मार डालूंगा। प्लीज आगे पढ़िए। निश्चय ही वे लोग उस देश को कभी देखने नहीं पाएंगे, जिसकी शपथ मैंने उनके पूर्वजों से खाई थी, और जितनों ने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उसे देखने नहीं पाएगा, परंतु इसलिए कि मेरे दास
कालेब में भिन्न आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उससे उस देश में पहुंचाऊंगा जहां उसने प्रवेश किया। उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी तो तराई में रहते हैं। अतः कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल पे जाओ। आप 26-28 को प्लीज पढ़िए। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी प्रजा मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाती है। मैं उसकी कब तक सहता रहूंगा। इस्राएली लोग तो मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते ही रहते हैं। मैंने उनकी कुड़कुड़ाहट सुनी है। उनसे कह दे यहोवा कहता है मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुम में मेरे सुनते कही है, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, मैं निश्चय उन्हीं के अनुसार तुम्हारे साथ करूंगा। तुम में से 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने लोग हैं गिने गए थे और जो मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे उनके शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। और अगर हम टिल 38 को पढ़ते हैं कि कितना वक्त हमारे पास में नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम 38 तक उसको प्लीज पढ़िए आप, इस नंबर्स 13 और 14 चैप्टर को टिल लास्ट वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने जो कहा वही किया। क्या किया परमेश्वर ने कह दिया कि इनके शव जंगल में ही पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को देखकर, अनुग्रह को, दया को देख करके भी परमेश्वर की उपस्थिति को जाना है, उसका स्वाद भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुड़कुड़ाया है, परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया है। द सिन ऑफ रिबेलियननेस, उन्होंने विद्रोह का, बलवा का पाप किया है और परमेश्वर की सामर्थ को नकारा है, इसलिए इनके शव जंगल में ही पड़े रहेंगे। और 38 तक जब हम आगे पढ़ते तो परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जो कहा वही उनके खिलाफ हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं किया, उन्होंने करवाया। हम पर जब विपत्ति और संकट आती है तो हम परमेश्वर से सवाल करते या कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हमें खुद को जांचना है, हमें खुद को परखना है, हमें खुद को ढूंढना है। We need to search ourselves. We need to introspect. We need to confess and we need to repent. 38 वर्ड्स को पढ़िए प्लीज। 38 परंतु जितने पुरुष देश का भेद लेने गए थे उनमें से नून का पुत्र यहोशू तथा यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित बचे रहे। कौन बचा रहा? जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पर, परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर, परमेश्वर की बुलाहट पर क्या रखा? भरोसा रखा, विश्वास रखा और उस पर बने रहे, परमेश्वर पर गमन किया, वो आशीषित हुए, जीवित रहे। उन्होंने उस देश में प्रवेश कर पाया, लेकिन बाकी को परमेश्वर का वचन कह रहा परमेश्वर के क्रोध से गुजरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस क्रोध को आमंत्रित किया था। आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं? मसीह होने के नाते कुड़कुड़ा रहे, बड़बड़ा रहे, क्वेश्चन कर रहे, परमेश्वर को दोष लगा रहे हैं, या हर परिस्थिति में, दुख संकट परेशानी की परिस्थिति में अगर हम सच्चाई, विश्वास, नए सिरे जन्म लेकर मसीहत का जीवन जी रहे हैं, तब हम धन्यवाद स्तुति में गर्जीते हैं, परमेश्वर पर गमन रखते हैं, उस पर आश्रित रहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके अधीन होते हैं। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें लज्जित नहीं होने देता, हमारा मुंह काला नहीं होने देता, हमें नाश होने से बचाता, हमें मृत्यु, संकट, महामारी से, शत्रु से, शैतान से बचाता है, हमें ऊंचा उठाता है, हमें आश्रित करता है और हम विश्वासु बने रहे, अंत तक धीरज धरे। तो कह रहा है वो हमें नए यरूशलेम में प्रवेश कराएगा, हम यीशु के साथ दाहिने हाथ में होंगे। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे कि जब हम उसके निकटता में हैं और कई लोग आज प्रभु बोझ ले रहे हैं, तो हमारी आत्मिक जीवन की हालात आज कैसी है? मसीह में या शैतान के साथ, पवित्र आत्मा में या संसार में? प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए प्रार्थना करें। खुदा फिर एक बार आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं कि आपने फिर एक बार इन सुंदर वचनों के जरिए हमें याद दिलाया है कि हम सच्चे मसीह अगर हैं तो याद रखें, दुख, तनाव, वेदना, पीड़ा, मृत्यु, संकट सामने होंगे। सच्चे मसीह को
कांटों से गुजरना है। सच्चे मसीह को विरोध, तनाव, नामदराई, तकलीफ, मुश्किलात, मृत्यु की वादियों से गुजरना ही है। लेकिन वहां पर वो हमें हरा नहीं पाएंगे, दबोच नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का दूत छावनी किए होगा, क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि हमने परमेश्वर के वायदों, सामर्थ्य, वचनों पर विश्वास करके हम उस पर आधारित, आश्रित रहे। हमारा घमंड का आधार हमारा परमेश्वर है, हमारी बुद्धि संसार नहीं, और इसलिए हमें डरना नहीं है। लेकिन अगर हम अविश्वासु हैं, हम झूठे हैं, हम धोखेबाज हैं, हम घमंडी हैं, अहंकारी हैं, बलवा करने वाले हैं, अनाज्ञाकारी हैं, अगर हम धीरज को खो देते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम खनिंगनेस में चलते, शैतान के स्वभाव, चाल चल व्यवहार में चलते हैं, अगर हमारे घमंड का हार शरीर, संसार, शैतान, हमारा धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, हमारा बुद्धि ज्ञान है, हमारे दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार हैं, अगर हमारे घमंड का आधार हम स्वयं हैं और हम परमेश्वर पर आश्रित नहीं है, तो हम शैतान को प्रसन्न करें, शैतान की आराधना कर रहे हैं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने ही पापों की वजह से दुख उठाते हो, और अगर परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखकर कुड़कुड़ाते हो, तब तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। और क्या है दंड? हम नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हमारे शव जंगल में पड़े रहेंगे, हम मरे पड़े रहेंगे, शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, और फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। खुदावन, हम प्रार्थना विनंती करते हैं, सुनने वाला हर एक इस बात को समझे कि उसे क्या चाहिए। परमेश्वर तो जीवन, बहुतायत का जीवन देता है। यीशु मसीह ने मौत लेकर, मौत को हराकर अपने पुनरुत्थान में हमें बहुतायत का जीवन दिया है। चुनाव हमारा है, सच्चाई, पवित्रता, सादगी, विश्वास, निर्मलता, कोमलता और धन्यवाद, स्तुति और आराधना, और परमेश्वर मेरा आधार, परमेश्वर मेरा घमंड, प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मुकुट मेरा है, और मेरे द्वारा और भी लोग बचाए जाएंगे, क्योंकि जिंदा गवाह परमेश्वर मुझे बना चुका। अगर नहीं तो विनाश और विनाश और विनाश, मृत्यु और मृत्यु, नर्क और नर्क, गहन अंधकार और गहन अंधकार, और जीते जी आत्मिक जीवन तो मरा है, और तब भी मरा ही होगा, वो आग की झील, लेकिन जीते जी भी दुख, संकट, परेशानी, शैतान की गुलामी। लेकिन परमेश्वर ने हमें गुलाम होने के लिए नहीं, बेटे और बेटी वारिस होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में उत्तराधिकारी होने के लिए आशीषित किया है। चुनाव हमारा है। पिता, प्रार्थना करते हर एक सुने, समझे, स्वीकारे, और जो पहली बार सुन रहे वो जान ले, आत्मा की कानों से सुने, आत्मा की बुद्धि से समझे, और अपनी आत्मा में स्वीकार ले कि वो उद्धार करता, मुक्ति, मोक्ष, नजात देने वाला केवल एक है, यीशु मसीह। यीशु मसीह के लहू में ही पापों की क्षमा है, अनंतकालीन जीवन है, स्वर्गीय घर है, स्वर्गीय इनाम है, और कोई छुटकारा और कोई बलि आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकती, आपको मुक्ति, उद्धार, नजात, साल्वेशन, मोक्ष नहीं दे सकती। प्रियो, केवल यीशु मसीह में उद्धार है। हालेलुया। खुदावंद धन्यवाद करते, यीशु के लिए प्रार्थना करते, हर एक यीशु मसीह पर ईमान लाए, विश्वास करे, ताकि अनंतकालीन जीवन को पाए। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते कि आपने कोड़े खाए, आपने कांटों का ताज लिया, आपने पीठ पे कोड़े खाकर, पसली में बाला लेकर, हाथों पैरों में कीलो लेकर के, असनी, पीड़ा, वेदना, दुख, हमारी बीमारी, हमारे महापापों को लेकर, हमारी गंदगी को, अधर्म को, अपराध को लेकर, हमारी मृत्यु को, हमारे दंड को लेकर के आपने हमारे लिए पवित्र लहू बहाया है, और उस पवित्र लहू में हमें धोया, साफ सुथरा किया है। हमारी वृद्धि की मृत्यु को लेकर, मृत्यु को हराकर हमें अनंतकालीन जीवन, पुनरुत्थान में दिया है। पिता, हम उसमें ही बने रहें, और आपके पवित्र प्रभु भोज को खाते पीते समय पाप न करें, परंतु इनाम को लाने वाले बने, ताकि हमारी वजह से शैतान लज्जित हो, यीशु को महिमा मिले, और एक आत्मा बचाई जाए। पिता, हम घटे, आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। हर एक सुनने वालों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। पूरा छुटकारा, उद्धार यीशु के नाम में सच से क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते। सारी महिमा को दान आपको अर्पित करते हैं, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे पिता तो जिस स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ, और एक बीमारों के साथ, अब आज के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। God bless you.